बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। सारा टब्बर चोर है का नारा आपने सुना होगा और उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि इमरान खान साहब के बनी गाला वाले घर की मनी ट्रेल की स्टोरी तो आपको बाजवा साहब बता चुके हैं, लेकिन उनकी बहन अलीमा खान की मनी ट्रेल की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या थी। और फवाद चौधरी साहब जहां मरियम औरंगज़ेब को गालियां निकाल रहे हैं, वहां वो पाकिस्तान दुश्मनी में बहुत आगे जा रहे हैं। वो क्या कुछ कर रहे हैं उसके हवाले से मैं आपके साथ बात करूंगा। और मरियम नवाज ने तो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की कहानी जो सुना रही हैं वो भी कोई ढकी छुपी कहानी नहीं है। उन्हें क्यों बताने की ये बात ज़रूरत पेश आ रही है। और जनाब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो सदर पाकिस्तान के ख़त का जवाब दिया है वो क्या है, लेकिन उसका ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन क्या था, उन्हें इस सवाल का या इस ख़त का जवाब मेरे ख्याल में किस तरह से देना चाहिए था, ये बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वज़ीर आज़म साहब से शुरू करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने जवाब दे मारा है सदर साहब के ख़त का। पहले सदर साहब ने ख़त लिख दिया, मतलब एक अजीब सा मजाक बना हुआ है कि सदर साहब अपने उनका बड़ा महदूद सा आइनी किरदार है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सदर साहब का किरदार और ख़ुसूसन 18वीं तरमीम के बाद वो बड़ा महदूद हो गया है, लेकिन उन्हें शौक़ है तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व होने का। असल में उन्हें शौक़ ये चीज़ों से ज़्यादा उन्हें इमरान खान साहब की नौकरी करने का शौक़ है। और यही वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें कहा कि आपका ख़त जो है वो प्रेस रिलीज लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इसमें कौन सी शक वाली बात है। सदर साहब ने वो तमाम काम किए हैं जो बतौर पार्टी वर्कर कोई भी शख्स पीटीआई के लिए कर सकता था। हालांकि सदर बनने के बाद उनका ओहदा गैर सियासी होता है और वो अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे देते हैं और अपने आप को न्यूट्रल शो करना होता है, क्योंकि वो रियासत के सिंबल होते हैं, अलामत होते हैं, नुमाइंदा होते हैं। लेकिन बहरहाल हमारे सदर साहब ने तो बहुत कुछ किया। उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पर असम्बली तोड़ दी, उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पर वज़ीर आज़म से हलफ लेने से इनकार कर दिया। काबीना के हलफ का मसला पेश आया, फिर जब आर्मी चीफ की तकर्री की बात हुई तो वो समरी लेकर इमरान खान साहब के घर पहुंच गए और ये अनाउंस किया, ये दिखाने की कोशिश की, ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो इमरान खान साहब की अप्रूवल से समरी साइन करेंगे। हालांकि उसमें ना इमरान खान साहब का कोई रोल हो सकता था, ना सदर साहब के पास इनकार की गुंजाइश थी। बड़ा सीधा सा आईनी एक निज़ाम है जिसके मुताबिक उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे दस्तखत करने थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया और हमने देखा हुआ है कि वो ये सब कुछ कर चुके हैं। बहरहाल उसके साथ साथ अब वो फिर आपको याद होगा कि आर्मी चीफ से, जब कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात कराने के लिए वो किस तरह से तरले मिन्नतें करते रहे, उनके घर गए, फिर अपने घर पे बुलाकर एक खुफिया मुलाकात कराई। ये तमाम चीज़ें उनके ओहदे के वो जो है तकद्दुस कह लें या उनका स्टेटस जो है उसके खिलाफ है सारी चीज़ें। लेकिन बहरहाल वो धड़ल्ले से ये सारी चीज़ें करते रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को पार्टी का कारकुन ज़्यादा समझते हैं। वो मुल्क का सदर की बजाय अपनी पार्टी का कारकुन समझते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वज़ीर आज़म साहब इसी खत को पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था वहां पर पेश करते और पार्लियामेंट से इस पर राय मांगते, जैसे इलेक्शन के हवाले से वहां पर बात हुई है कि पार्लियामेंट से राय तलब की जा रही थी कि उनका क्या ख्याल है अरकान पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट सुप्रीम है, जाहिर है, इवन वो तमाम इदारों की मदर के तौर पे कंसिडर होती है पार्लियामेंट। उसी का रोल है हर चीज़ में। हर चीज़ को अगर बेहतर करना है, अगर उसमें कोई तब्दीली करनी है आइन में, कानून में, रूल्स में, पार्लियामेंट सुपीरियर है। ये सारे काम पार्लियामेंट ने करना है। तो अगर वज़ीर आज़म साहब ये ख़त पार्लियामेंट में पेश कर देते तो रज़ा रब्बानी साहब ने जैसे लोग जो हैं, या राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, और इस तरह के बहुत से लोग हैं, उन्होंने फिर जो सोचे इसका क्या पोस्टमार्टम करना था। वज़ीर आज़म साहब को तो अभी बहुत मोहतात लैंग्वेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। वज़ीर आज़म है बतौर वज़ीर आज़म और उन्हें एहतियात करनी भी चाहिए, तो उन्होंने की है। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि पार्लियामेंट को मज़ीद मजबूत बनाना चाहिए और इस तरह के जो कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज़ आते हैं उस पर भी। और जबकि पार्लियामेंट का इजलास जारी था तो ये बहुत बेहतरीन मौका था कि वहाँ पर पेश करके और इस पर एक मुनासिब सा जवाब दिया जाता इस सियासी बल्कि गैर सियासी अमल को। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने वकला से बातचीत करते हुए जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बाजवा साहब ने जिस तरह से सारे कच्चे छट्टे खोल दिए हैं कि क्या क्या कुछ हो रहा था, और इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से कि किस तरह से बचाया गया, और साकिब निसार साहब का ख्याल था कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया
तो फिर क्या होगा, फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा। इस पे मैं अभी एक दूसरी स्टोरी जो मैं अलीमा खान साहिबा वाली कह रहा हूँ कि वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन जुडिशरी की ये सारी चीज़ें जो है, फिर मैंने कल आपको बताया कि किस तरह से अभी भी फैज़ नेटवर्क के जरिए जुडिशरी को मैनेज किया जा रहा है इमरान खान साहब के हक में। वो भी बड़ा ज़रूरी है कि उसका सद्देबाब होना चाहिए। मतलब आप जुडिशरी को ब्लैकमेल करने की बजाय, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की बजाय आइन और कानून के मुताबिक चलने दिया जाए। वो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप आइन और कानून के मुताबिक चलने दें और वो मामला अपनी एक मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे, उसके मुताबिक हो जाने दें। लेकिन इमरान खान सबको जल्दी है, और जो मरियम बीबी ने भी कहा है, जैसे उन्होंने शेख रशीद साहब के हवाले से कोट किया कि उन्हें खतरा है कि चीफ जस्टिस की छुट्टी हो जाएगी, यानी ज़ाहिर है वो रिटायर हो जाएंगे, नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, और पीटीआई सिर्फ उससे डर रही है। पीटीआई की ख्वाहिश है कि नया चीफ जस्टिस आने से पहले पहले वो किसी तरह इलेक्शन के प्रोसेस में आ जाएं और अपना 2018 वाला जो सिस्टम था उसके मुताबिक वो लोगों के कंधों पर बैठकर, इस्टेब्लिशमेंट वो चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट हो, किसी भी तरह वो उसके कंधों पर बैठकर दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, किसी भी हद तक वो सारा कुछ कर रहे हैं। आप उनके जो सोशल मीडिया टीम के हवाले से देख लें, आर्मी चीफ के खिलाफ जिस तरह से कैंपेन चल रही है, पाकिस्तान से बाहर जो अकाउंट शो हो रहे हैं उनके जरिए वो कैंपेन चल रही है और धड़ल्ले से चला रहे हैं। वो हुकूमत कोशिश कर रही है उनमें से कुछ चीज़ों को रोकने की। फिर वो अजहर मशवानी के हवाले से जो उन्होंने शोर मचाया हुआ है, 4-5 दिन हो गए हैं, वो बार बार वो ट्रेंड भी चला रहे हैं, उसको रिहा करो। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वो अभी तक इम्कान यही है कि पीटीआई ने खुद उन्हें छुपाया हुआ है। और खैर वो अब 2 दिन की बात है, मजीद 2 दिन के अंदर ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सामने आ जाएंगी, कुछ चीज़ें ट्रेस हो रही हैं। अगर वो किसी की कस्टडी में है तब भी, और दूसरी सूरत में भी वो सामने आ जाएंगे। 2 दिन का मजीद उसमें टाइम लगना है। लेकिन इसके साथ साथ उनका जो दूसरे थे जिब्रान इलियास, आपको मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो एक अमेरिकन नेशनल हैं। उनको ट्विटर जो अकाउंट है उनके, उसका हेड बनाया हुआ है ट्विटर मीडिया टीम का। अब उन्हें मजीद तरक्की देकर सोशल मीडिया टीम का सेक्रेटरी बना दिया है, जनरल सेक्रेटरी बना दिया है। तो खैर जाहिर है उन्होंने अमेरिकन जो स्ट्रैटेजी है उसके पीछे पता नहीं कौन कौन है, किस किस के साथ बैठकर, वैसे तो उन्हीं की टीम में काफ़ी बड़ी तादाद में इंडियंस भी मौजूद हैं, वो सब मिलकर जो कैंपेन चला रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की नेकनामी के लिए तो नहीं चलाएंगे, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए चला रहे होंगे ना। और सिर्फ यही नहीं है, उसके अलावा भी आप इमरान खान साहब के एक और हामी हैं, उन पर कुछ रिलीजियस हवाले से भी ऑब्जेक्शंस या रिजर्वेशंस हैं। खैर मैं उस एंगल पे नहीं जाऊंगा, मैं उस हवाले से नहीं बात करना चाहता। लेकिन वो हैं डॉक्टर आसिफ महमूद साहब। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें पाकिस्तान की बुरे हालात के हवाले से, क्योंकि उनका ख्याल है पाकिस्तान में बड़ा टॉर्चर हो रहा है लोगों पे, पुलिस ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने साथ बताया कि इमरान खान की ज़िंदगी को बड़ा ख़तरा है, ये उनके ख्याल में ना। वो आपने देख लिया कि कल एक बड़ा जलसा भी जो था उसमें बड़े के हवाले से भी बड़ी डिफरेंट व्यूज़ हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि एक रीजनेबल साइज़ था जलसे का, लेकिन जिस तरह से जाली वीडियोस, पुरानी वीडियोस लगाकर उसको दिखाया जा रहा है, उससे लगता है कि कुछ गड़बड़ भी है। क्योंकि अब कोई भी जो जलसा है वो आज़ाद मीडिया को इजाज़त नहीं होती, टीवी चैनल्स को इजाज़त नहीं होती उसको कवर करने की। वो पार्टी के अपने कैमराज, ड्रोन कैमरा, वट जो भी उनका अरेंजमेंट होता है, सिर्फ वहीं से उसको दिया जाता है रेगुलर चैनल्स को, नेशनल चैनल्स को, और वो उसको नशर कर रहे होते हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। तो बहरहाल और वहाँ पर इमरान खान साहब बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बुलेट प्रूफ कैबिन में खड़े थे और बता रहे थे कि खौफजदा नहीं होना, डरना नहीं है, और मैं भी नहीं डरता। खैर ये कमाल है उनका कि वो ऐसी बातें कर लेते हैं। और उससे भी बड़ा कमाल उन फॉलोअर्स का है जो उनके सामने बैठकर इस बात को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, इस पर सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं, इस पर झूम रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, वो मज़े से जनाब उनका जो स्टाइल होता है ना। तो खैर ये कोई वाहिद मिसाल नहीं है, तारीख में ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जब लोग किसी ख़ास सोच, किसी ख़ास प्रोपेगेंडा के ट्रांस में आ जाते हैं, उसके सहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो फिर इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर जाकर भी हैं लोग, तो वो हमले करके अपनी जान समेत लोगों को उड़ा देते हैं। तो इस तरह के वाक़यात कोई अनोखे नहीं है। खान साहब का बिल्कुल नया काम नहीं है, लेकिन वो बड़ी जो है चालाकी के साथ, समझदारी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि समझदारी में तो पॉजिटिव सेंस ज़्यादा आती है, वो चालाकी के साथ, यारी के साथ, मक्कारी के साथ इस टूल को इस्तेमाल करते हुए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोग बन रहे हैं।
12 वो चल रहा है। लेकिन मैं आपसे जिक्र कर रहा था डॉक्टर आसिफ महमूद के ट्वीट का, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि व्हाट वी हैव शोन so far is just a tip of iceberg. We will be compelled to do at a different level. वो क्या धमकी दे रहे हैं कि अभी जो कुछ हमने किया, ये सारे हंगामा आराई, लोगों को तंग करना, जुलूस निकालना, पथराव करना, पुलिस वालों पर पेट्रोल बम फेंकना, ये पुलिस वालों को मारना, ये सारा कुछ अभी टिप ऑफ आइसबर्ग है। अभी हमने इससे ज्यादा आगे जाके दिखाना है। अच्छा, फिर इस ट्वीट पर कमेंट्स आए हैं, अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं, उनका नाम है टेड ल्यू, और उन्होंने कहा कि ना बहुत बुरा हो रहा है, पाकिस्तान में तो बड़ा मुश्किल हो गया, वो थ्रेट कर रहे हैं, बल्कि वार्न कर रहे हैं, चले हम यूँ कह लें आसानी से कि वो वार्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टेंशंस इन पाकिस्तान शुड नॉट लीड टू द पुलिस ब्रूटैलिटी और कस्टोडियल अब्यूज और वायलेंस, और ऑल स्टेक होल्डर्स शुड टॉक टुगेदर, सिट टुगेदर, और वट एवर जो भी उसमें उनका मौकफ है। बहरहाल, अब अमेरिकन कांग्रेसमैन, एक पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद, जो कि कांग्रेस का इलेक्शन के कैंडिडेट है कांग्रेस के, अच्छा, वो जब पाकिस्तान के खिलाफ ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अमेरिकी कांग्रेसमैन उस पर कमेंट्स दे रहे हैं, और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, और फवाद चौधरी साहब उनका शुक्रिया अदा करके कहते हैं कि थैंक यू कांग्रेसमैन टेड ल्यू, और उनको बताते हैं कि ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान में एट अ न्यू लो, बहुत बुरी है, मतलब कम तर दर्जे पर आगी हुई है, और उसमें बताते हैं कि एवरीवन हु केयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स मस्ट रेज देयर वॉइस फॉर विक्टिम्स ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर और एब्डक्शन, और वो सारी चीज़ें जो है ना, वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। अब ये फवाद चौधरी साहब का रवैया है जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए दुनिया भर में वो ये काम कर रहे हैं। एक तो उन्होंने वो पीआर फर्म्स हायर की हुई हैं जिसमें हज़ारों डॉलर खर्च कर रहे हैं महाना, और वैसे हज़ारों डॉलर्स तो ऑन रिकॉर्ड है जो पता चल रहा है, ये ज़्यादा इम्कान ये कि ये इससे भी बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, कारण उन पैसों के साथ वो वहाँ के लोगों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं जो दुनिया भर में जा रहा है, और अल्टीमेटली इसका क्या नुकसान होगा, पूरी दुनिया में ये बावर करा रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है जहाँ पे टॉर्चर हो रहा है, पुलिस के जरिए हुकूमत लोगों को मार रही है, और ज़ाहिर है फिर लोगों को पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं करना चाहिए। ये दुनिया को पाकिस्तान के साथ ताउन से मना कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है, ये इनका एजेंडा है। वो शीरी मजारी साहिबा के खतूत देख लें, वो यास्मीन राशिद साहिबा के बयानात देख लें, वो फवाद चौधरी साहब के देख लें, ये सारी चीज़ें एक ही डगर पे चल रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने तो इससे पहले मैंने बताया ना कि उन्होंने वो जो है हमारी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, उनको भी उनके बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की है कि वो बाजारी ज़ुबान, और उनको भी बाजारी कह दिया, और उसके बाद कमाल यह कि शीरी मजारी साहिबा उसको एंडोर्स कर रही हैं, वो भी उसी के हक़ में है। ये इन लोगों का हाल है, लेकिन बहरहाल वो किए जा रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ पा रहा है अभी तक। अभी टाइम लगेगा, मुझे लगता है हुकूमत ने फैसला तो किया है थोड़ा सा सख्त एक्शन लेने का, लेकिन अभी भी उन्हें टाइम लग रहा है, और उसकी वजह यही है कि वो जो नेटवर्क्स हैं साथ साथ चल रहे हैं। और नेटवर्क्स के हवाले से जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, इमरान खान साहब की स्टोरी तो आप सुन ही चुके हैं कि उनके बनी गाला वाला घर जो था उसको लीगल नहीं था, ब्लैक मनी थी, शो नहीं किया हुआ था, सारी चीज़ें जब वो खुली उसके लिए बात हुई तो परेशानी होगी सबको। बाजवा साहब परेशान थे, वो फैज़ साहब के पास गए, फैज़ साहब का ख्याल ये था, उस वक्त के DGISI जो फैज़ हमीद साहब, उनका ख्याल ये था कि फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा, और फिर सब मिलकर नेक्सस था ना, मिलजुल के काम हो रहा था। हालांकि ये काम लीगल काम था, ना DGISI का काम था, ना ये आर्मी चीफ का काम था, और ना ये चीफ जस्टिस का काम था, लेकिन वो सब मिले हुए थे चूंकि वो सब मिलकर लाए थे। अदरवाइज तो ये एक ऑब्जेक्शन आया था, उसमें इमरान खान साहब को अपनी लीगल टीम की मदद से इसको टैकल करने की जरूरत थी, लेकिन हो ये रहा था कि आर्मी चीफ और DGISI मिलकर चीफ जस्टिस के पास गए, और चीफ जस्टिस साहब का भी मौकफ यही था कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया, यानी वो अगर डिस्क्वालीफाई हो गए, तो फिर क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, पाकिस्तान का क्या बनेगा। तो इसी तरह जब इनके मनी ट्रेल की बात आई अलीमा खान की, तो अलीमा खान साहिबा भी उनके ज़रिए, अलीम वो जो थे PTI के एक लीडर, चले मैं अब उनका, नईमुल हक साहब जो थे, उनके साथ वो एक बड़े अफसर के पास पहुंची और उन्हें जाकर बताया कि बड़ा मसला बन गया है, मनी ट्रेल का जो है ना वो प्रॉब्लम आ रहा है। उन्होंने कहा जी मैडम मसला क्या है।
तो मोहतरमा अपने आप को बड़ा भी शो करना है, बेटा मसला ये है कि वो मनी ट्रेल तो है, चीज़ें तो सारी हैं, लेकिन अगर वो सामने आ गई तो इमरान खान के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी, लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या वजह। पैसे बहुत ज़्यादा थे, ढेरों पैसे थे, डॉलर्स में ढेरों। अच्छा, तो वो फिर पूछा जाएगा ना कि कहाँ से आए, कैसे आए, क्या हुआ, तो ये बड़ी परेशानी होगी, इस कॉज को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, जो आप लोगों ने मेहनत की है इमरान खान के लिए, जो सब कुछ हुआ है वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। और ज़ाहिर आगे से फिर वही बाजवा साहब वाला रवैया, वो जनरल फैज़ हमीद साहब वाला रवैया, वो साकिब निसार साहब वाला रवैया, कि फिर क्या होगा अगर इमरान खान साहब को कुछ हो गया, अगर अलीमा खान साहिबा के हवाले से कोई बात ऐसी आ गई जिसमें इमरान खान की पर्सनैलिटी डैमेज हुई, उनका कैरेक्टर खुलकर सामने आ गया, नेगेटिव चीज़ें, तो खैर उन्हें तो ये नहीं लग रहा था, उन्हें लग रहा था डैमेज अगर हो गया तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा। तो उन्होंने बताया कि है कैसे, वो पैसों का मसला। उनका जी वो तो मैं यहाँ से हैंडीक्राफ्ट्स बाहर भेजती थी और वो उसके बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए मुझे, जो मुझे भी नहीं पता था इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पता नहीं वहाँ जाके उनमें से हीरोइन निकल आई थी या उनमें से कोई सोने के जेवरात या हीरे निकल आए थे, पता नहीं क्या वजह थी, क्यों ज़्यादा पैसे मिल गए, पर उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए तो उनसे संभाले नहीं जा रहे थे अमेरिका में। फिर वो लेकर एक वो जो है ना टाइम स्क्वायर की एक स्ट्रीट पर पहुंची और सामने बैंक था और वो पैसे लेकर बैंक में गई और उनसे रिक्वेस्ट की कि किसी तरह इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें, और उन्होंने वो पैसे इंग्लैंड ट्रांसफ़र कर दिए। अच्छा, क्या सुभान अल्लाह, मतलब क्या स्टोरी है ना। और वो सुनने वाले भी वो चूँकि उसी ट्रांस में थे जिसमें आज वो बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हुए झूम रहे होते हैं, तो वो भी उस वक्त झूम रहे थे कि इमरान खान और उसको कुछ ना हो जाए। और तो वो उन्होंने फिर हेल्प की, फिर मोहतरमा को उस सारे सिस्टम से निकाला गया, बचा। ज़ाहिर सब तो एक पेज पर थे, वो आर्मी चीफ थे, वो DGISI थे, वो चीफ जस्टिस थे, ये तीनों एक पेज पर थे, तो फिर वो मसले हल हो गए। और इस तरह से ये मुल्क चल रहा था, इस तरह से इमरान खान साहब सादिक और अमीन बने हुए थे, इस तरह से इस मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा रहा था, और इस तरह से इस मुल्क के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। तो खैर वो बहुत ज़्यादा देर नहीं चल सकता, वो चीज़ें खुलकर सामने आई। अब वो मनी ट्रेल पर भी बातें होती हैं, उस ज़माने में भी हुई लोगों ने बात की। महर बुखारी वाला इंटरव्यू अगर आपको याद हो, जिसमें उन्होंने इमरान खान से जब पूछा चीज़ों के बारे में, नहीं सॉरी, काशिफ अब्बासी वाला, तो खान साहब परेशान, उन्होंने कहा देखो काशिफ, अब कंफ्यूज ना करो, जबकि कंफ्यूज वो खुद थे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्योंकि सच जो है वो क्लियर होता है, झूठ के तो पाँव ही नहीं होते, और एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोले जा रहे होते हैं। तो इमरान खान साहब चूँकि झूठ बोल रहे थे, फाइनली चीज़ें सामने आना शुरू हुई, लेकिन अभी तक सिस्टम में से उन्हें जो सपोर्ट मिल रही है जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मरीम नवाज साहिबा के बकौल, अगर जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट से उन्हें सपोर्ट मिल रही है तो ये चीज़ें भी थोड़ा देर और चलेंगी, लेकिन कितनी देर, ये चीज़ें तो खुलनी है। और फिर सियासी मैदान में तो बाद में मार्का आराई होगी, पहले अदालतों में भी तो चीज़ें कुछ क्लियर होनी है, वो सारी हो जाएंगी तो फिर सियासत की बारी आएगी, फिर इलेक्शन भी होने हैं, वो 30 अप्रैल वाले, चाहे 8 अक्टूबर को हों या जब भी हों, जो मेरा ख्याल है कि शायद उससे भी आगे चले जाएंगे। तो उनके लिए हुकूमत को तैयारी करनी है। ये जो रमज़ान पैकेज हैं और इस तरह की चीज़ें, ये अपनी जगह बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए हुकूमत को कोई ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। तो वज़ीर आज़म साहब उस तरफ तवज्जो दीजिए ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो सकें। शुक्रिया।